हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ के पेपर फर्स्ट, जिसे कोडेट्स के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत आज हम क्लास एम्फीबिया के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आरआर कॉलेज अलवर। पूर्व के वीडियो में मैंने साइक्लोमेस्टोमेटा के बारे में बताया था, उसके लक्षण और क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम उसी कड़ी में क्लास एम्फीबिया के क्या लक्षण हैं और इनका क्या वर्गीकरण है उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जब हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना हुआ है। एम्फी मीन्स ड्यूअल और बायो मीन्स लाइफ, बहुत है। तो इस प्रकार के जंतु जिसमें दोहरा जीवन होता है, दोहरा जीवन यहां हम इस तरह से मान के चलते हैं कि जो जल में और स्थल में दोनों एम्फीबियन नेचर कहलाती है। दैट इज द एम्फीबियन, बोथ लाइफ इज द एम्फीबियन। साइंटिस्ट इन्फर दैट एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम द लॉ ऑफ फिन्ड फिशेस कार्ड। वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि एम्फीबिया का विकास होता है किन फिशेस से, जो क्रोसोप्टेरिजियन फिशेस हैं जिनमें फिन लोबनुमा होती है, उनसे इनका विकास हुआ है। एम्फीबिया जंतु जो हैं वो जलीय हैं या अर्धजलीय हैं, वायु और जल श्वसनीय हैं, मांसाहारी हैं, असमतापी, अन्नपरजक और चतुष्पादी वर्टिब्रेट हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओविपेरस होते हैं, टेट्रापोड होते हैं, वर्टिब्रेट्स। इस प्रकार के एम्फीबियन जंतु हैं। एम्फीबिया की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो कहलाता है वेटरकोलॉजी। वेटरकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्फीबिया। सामान्य लक्षण, एम्फीबिया के सामान्य लक्षण, इनका सिर स्पष्ट, धड़ लंबा, ग्रीवा और दुम उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती है। लिम्स यूजली 2 पेयर से, टेट्रापोड है इसलिए 2 पेयर पांव मिलेंगे। पाद जो है 2 जोड़ी हैं, कुछ पाद रहित भी होते हैं, ठीक है। पेयर फिन एब्सेंट होते हैं, युग्मित जो फिन है वो एब्सेंट होंगे। फीट जो है वेब्ड होगी और टोज लेग क्लोज, वेब्ड है और क्लोज है। बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है और एंडोस्केलेटन जो है, अंत कंकाल जो है वो अस्थिर होता है। ये जंतु एक्टोथर्म्स होते हैं। एक्टोथर्म का मतलब होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, ड्यूरिंग एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, दे आइदर हाइबरनेट और एस्टिमेट। जब विपरीत परिस्थितियों में ये अपने सुप्तावस्था में चले जाते हैं, सर्दियों में जब ये भूमिगत हो जाते हैं वो अवस्था कहलाते हैं हाइबरनेट, और जब ग्रीष्म ऋतु में भूमिगत होते हैं वो कहलाते हैं एस्टिमेट। ये इनकी, क्योंकि ये एक्टोथर्म्स है, पोइकिलोथर्मस प्रकार असमतापी प्राणी है, इसलिए ये सुप्तावस्था में चले जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्किन, त्वचा। इनकी त्वचा कोमल है, नम है, ग्रंथिल है और स्केल्स नहीं पाए जाते। और इनकी त्वचा पे म्यूकस ग्लैंड्स मिलेंगी जिसके कारण ये सूखने से बचते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं और डिजीज फ्री भी रहते हैं। म्यूकस ग्लैंड होगी। पॉइजन ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं कुछ जंतुओं में, जो कि विभिन्न प्रकार के केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ पिगमेंट सेल्स होते हैं जिनके कारण विभिन्न प्रकार के कलर देखने को मिलते हैं, ये स्किन में उपस्थित होते हैं। ये कुछ पिगमेंट सेल्स के कारण ही इनकी स्किन में ये डिफरेंट प्रकार के कलर यहाँ दिखाए गए। पिगमेंट सेल्स, कलर सेल्स यहाँ उपस्थित होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। आहार नाल में, डाइजेस्टिव पाचन तंत्र में मुख जो है बड़ा होता है जिसमें होमोडोन प्रकार के तीत होते हैं, होमोडोन समदंती प्रकार के तीत होते हैं। जीभ जो है इनकी प्रोटोसोविल होती है, बाहर निकाली जा सकती है। इस प्रकार से ये जंतु में बाहर निकाल देते हैं और ये फोल्ड के अंदर रहती है। इस डायग्राम में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये प्रोटोसोविल। क्लोएका प्रेजेंट होता है, अर्थात यूरिनरी सिस्टम और एनस एक ही छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं जिसे हम क्लोएका कहते हैं। इन जंतु में टेडपोल अवस्था मिलती है जो कि हर्बीवोरस होते हैं। लार्वा अवस्था को टेडपोल बोलते हैं
जो कि हर्बीवोरस होते हैं, जबकि एडल्ट जो है कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं। ये एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र, ठीक है, इसमें श्वसन 3 प्रकार से मिलता है। स्किन के द्वारा भी होता है, क्योंकि नम स्किन है उसके साथ गैसीय एक्सचेंज हो जाता है, यह से भी श्वसन करता है। और प्रमुख जो श्वसन अंग है वो पेयर्ड लंग्स है, लंग्स के द्वारा इनमें श्वसन होता है गैस का एक्सचेंज। और गिल्स के द्वारा श्वसन लार्वा अवस्था में मिलता है, नियोटेनिक अवस्था में मिलती है। नियोटेनिक का मतलब होता है कि एडल्ट दैट रिटेन, एडल्ट में जुवेनाइल कैरेक्टर्स उपस्थित होते हैं, ये इस तरह की अवस्था होती है। तो रेस्पिरेशन मुक्त है लंग्स के द्वारा, बाकी गिल्स और मोस्ट स्किन के द्वारा भी होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय त्रिकक्षीय होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 वेंट्रिकल होते हैं। रेनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। आरबीसी लार्ज ओवल होंगी और न्यूक्लियेटेड केंद्र की युक्त होंगी। पोइकिलोथर्मस प्रकार के जंतु हैं। इनके धमनी कांड पूर्ण विकसित होते हैं और धमनी चापों में 1 से 2 जोड़ी होते हैं। अगला सिस्टम है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन यहां मीजोनेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होता है, यूरियोटेलिक जंतु है। उत्सर्जन यूरिया के रूप में आता है। मूत्रवाहिनियां अवस्कर में खुलती है। नर्वस सिस्टम, नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, जिसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। कोलुम्ना नामक अकेली छड़ समान कोशिकल डिम्ब के रूप में कुछ जलीय वयस्कों में पार्श्वरेखा तंत्र भी मिलता है। ठीक है, कंटेंट वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम, मसल सिस्टम इस पर होता है। और सेंसरी रिसेप्टर जो है ऑल ओवर द स्किन होते हैं। एक प्रकार से इनका विजन अच्छा होता है, आइज वेल डेवलप होती है। रिप्रोडक्शन, लिंग पृथक होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं। कॉपुलेटिव ऑर्गन्स भी एब्सेंट होता है मेल में, और फीमेल जो है ओविपेरस होती हैं, अंडे देने वाले। जनन भानियां अवस्कर में खुलती हैं। निषेचन अधिकतर बाह्य होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होता है। और मादाएं अधिकतर अनप्रजक ओविपेरस है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है। विदलन होमोब्लास्टिक होता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। इनका लार्वा टेडपोल लार्वा कहलाता है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। टेडपोल लार्वा से एडल्ट तक बनने की अवस्था है। किस प्रकार से फर्टिलाइजर, निषेचन और ये टेडपोल ये एडल्ट बनने तक की अवस्था मेटामॉर्फोसिस इन जंतु में उपस्थित होती है। वोकलाइजेशन, ये एक प्रमुख कैरेक्टर्स और इसमें एम्फीबिया वर्ग में हमें देखने को मिलता है। सभी जंतुओं में नहीं, लेकिन जो एनुरन्स जो हैं उन एनुरन्स में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता मिलती है, जिसे साउंड प्रोडक्शन होता है, वोकलाइजेशन। और ये प्रमुख रूप से रिप्रोडक्टिव फंक्शन है एक तरह से। जब ब्रीडिंग पीरियड होता है तो मेल एनुरन्स जो हैं वो इस प्रकार का आवाज क्रिएट करते हैं। और ये जो कॉल्स हैं ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करती हैं ब्रीडिंग एरिया में, मैटिक एरिया। दिस कॉल्स में आल्सो कॉज सम हार्मोनल, और इसके कारण कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं दोनों में ही। और ये साउंड जो उत्पन्न होती है ये एयर को फोर्सली लंग्स के द्वारा निकाला जाता है। तो वोकल कॉर्ड और कार्टिलेज जो है लेरिंग्स के, उनके द्वारा जब ये वाइब्रेट होती है तो वहां से ये तेज आवाज निकलती है। ये कुछ साउंड प्रोड्यूसिंग करते वक्त इनके वोकल कॉर्ड जो फूल जाते हैं, ये अवस्था यहाँ इस डायग्राम में आपको क्लियर होकर देखने को मिलेंगे। ये रेन एनुरन्स जो है जिसमें कि फ्रॉग और टोड मिलते हैं, उनमें ये विशेषता मिलती है। हमने मेढक को टर्राटे हुए भी, आप लोगों ने भी बरसात के मौसम में टर्राटे हुए बहुत देखा होगा। तो ये टर्राट जो है इनकी आवाज जो है ये वोकलाइजेशन या साउंड प्रोडक्शन कहलाता है। ये कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स हैं एम्फीबिया वर्ग के, क्लास एम्फीबिया के प्रमुख। अब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जब एम्फीबिया को हम क्लासिफाइड करते हैं, क्लास एम्फीबिया को, तो 2 सब क्लासें में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है स्टेगोसेफेलिया और दूसरी लिस एम्फीबिया।
स्टेगोसिफेलिया के सारे जंतु एक्सटिंक्ट हैं, या विलुप्त जंतुओं को इस कैटेगरी में रखा गया है, और जितने भी जीवित हैं एक्सटेंट मतलब आज के आज में उपस्थित हैं उनको लिस एम्फीबिया में लगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल जीवित जंतुओं का अध्ययन है, तो सब क्लास लिस एम्फीबिया के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। क्लास लिस एम्फीबिया जिसमें जीवित जंतु उपस्थित हैं, इनको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है एपोडा, दूसरा यूरोडेला, तीसरा एनुरा। सिंपल क्लासिफिकेशन है, केवल एम्फीबिया को लिस एम्फीबिया सब क्लास और 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। अब प्रत्येक ऑर्डर के बारे में आगे हम जान लेते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये इनके प्रमुख से यदि देखा जाए तो इस क्लासिफिकेशन को एपोडा, यूरोडेला और एनुरा, इसमें 2 कैरेक्टर्स प्रमुख रूप से हम लेते हैं कि लिम्स उपस्थित हैं, अनुपस्थित एपोडा, और लिम्स और टेल की जो उपस्थिति अनुपस्थिति है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जिम्नोफियोना जो पहला ऑर्डर आता है एपोडा जिसे कहते हैं, वो विदाउट लेग्स है, ठीक है ना, ये लेग्स नहीं है। और यूरोडेला जो कोडेटा दूसरा ऑर्डर है, उसमें टेल अनुपस्थित होती है, टेल मतलब टेल उपस्थित होती है, दैट इज यूरोडेला कोडेटा, टेल वाले लिजार्ड्स की। और एनुरा जिसमें विदाउट टेल है, लिम्स तो उपस्थित है लेकिन टेल नहीं है। इस प्रकार के 3 प्रमुख कैरेक्टर हैं जिनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला ऑर्डर है एपोडा, ठीक है ना, एपोडा मीन्स लिम्स और ए माने एब्सेंट, जिसमें लिम्स एब्सेंट होते हैं वो एपोडा कहलाते हैं। इनको जिम्नोफियोना और सिसिलियन भी कहते हैं। ये बोरोविंग एनिमल्स हैं, बिल बनाने वाले और वार्म लाइक हैं, क्रेमिलुक हैं, अंधे होते हैं, ठीक है ना, इसलिए बोरोविंग होते हैं। विदाउट लिम्स प्रमुख कैरेक्टर्स है इसका, विदाउट लिम्स अनुपस्थित होते हैं। टेल या तो शॉर्ट होती है या एब्सेंट होती है, लिम गिल्डर एब्सेंट होते हैं। प्रमुख एग्जाम्पल है इसका एक थायोफिस, प्रमुख एग्जाम्पल इस टाइप। ये पेरेंटल केयर और इनमें देखने को मिलती है। जब पेरेंटल केयर वाला चित्र पढ़ेंगे तब आप ध्यान रखिए कि पेरेंटल केयर इनमें कुंडली नुमा बना रखते हैं। थायोफिस का ये कैरेक्टर्स है। एपोडा जिसमें लिम्स अनुपस्थित है। ऑर्डर दूसरा है कोडेटा, कोडेटा जिसको यूरोडेला भी कहते हैं, और इसका प्रमुख कैरेक्टर्स है कोडेटा जिसमें टेल उपस्थित होती है। ये लिजार्ड नुमा जंतु हैं जिनमें टेल उपस्थित होती है। इसके साथ साथ लिम्स 2 पेयर होते हैं, मतलब टेल भी उपस्थित और लिम्स भी उपस्थित। ये प्रमुख कैरेक्टर है कोडेटा का, लिम्स 2 पेयर्स, और दोनों जो अग्रपाद और पश्चपाद दोनों बराबर होते हैं, जैसे छिपकली में होते हैं उसी प्रकार से दोनों बराबर होते हैं। गिल्स इसमें परमानेंट होगा या एडल्ट में खत्म हो जाता है। लार्वा जो है एक्वेटिक होता है, न्यूटेनी इसमें मिलती है, और ये जो लार्वा जो है गिल्स के द्वारा श्वसन करता है जो एडल्ट में समाप्त है। और एम्बाइस्टोमा का एक्सोलेटल लार्वा बहुत फेमस है, इसका एग्जांपल है एम्बाइस्टोमा, और जिसे टाइगर सैलामेंडर कहते हैं, टाइगर सैलामेंडर। ये एक्सोलेटल लार्वा है सैलामेंडर का, जो बहुत लंबी अवस्था 3 साल तक इस लार्वा अवस्था में तक गिल्स के द्वारा इनका श्वसन था, एक्सोलेटल, जिसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके सिलेबस में, इसी यूनिट में सिलेबस में है। अगली क्लास लेके चलते हम ऑर्डर एनुरा। ऑर्डर एनुरा जिसे सैलेंसिया भी बोलते हैं, और इसका प्रमुख है फ्रॉग और टोड इस ग्रुप में आते हैं। एनुरा या सैलेंसिया प्रमुख कैरेक्टर है, टेल इनमें एब्सेंट होती है। कोडेटा में टेल उपस्थित थी, एनुरा में यहां एब्सेंट है। लिम्स तो उपस्थित है, एपोडा में लिम्स अनुपस्थित है, यहां लिम्स उपस्थित हैं, 2 पेयर लिम्स ही होंगे, लेकिन हाइंड लिम्स जो है वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, और इस पश्चपाद जो बड़े होने के कारण वो कूदने में मदद करता है, लीपिंग लोकोमोशन होता है। एडल्ट में गिल्स अनुपस्थित होते हैं, टेडपोल में तो होंगे लेकिन एडल्ट में अनुपस्थित। वोकल सेल प्रेजेंट इन मेल्स, ये वोकलाइजेशन का जो कैरेक्टर्स होता है वो इस एनुरा ऑर्डर का प्रमुख लक्षण है, वोकल सेल्स प्रेजेंट। आईलिड्स और टिम्पिनम जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये आंखों पे झिल्ली नुमा चढ़ जाती है जब ये पानी के अंदर जाते हैं, जैसे आईलिड्स। बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन बाह्य होगा, फीमेल के द्वारा
अंडे दे दी जाएंगी, वही मेल अपने स्पर्म छोड़ देगा। मेटामॉर्फोसिस उपस्थित होती है टेडपोल में। इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग और टोड, पाइपा है, एलाइटिस है, हाइला है, ठीक है ना। बुफो टोड की जो स्पीस है वो डट्टा फ्राइनसस कहलाती है, और वुल फ्रॉग और कॉमन फ्रॉग है जिसे राना बोला कहते हैं वो हेप्लोबैट्रिकस। ये नया नाम जो है हेप्लोबैट्रिकस है, ये इसके फ्रॉग। तो टोड फ्रॉग, पाइपा, एलाइटिस, ट्री फ्रॉग हैं, और ये जितने भी फ्रॉग और टोड है ये सब एनोरॉक। ये 3 ऑर्डर, ये कुछ एनोरन्स, ये जिसे आपको ध्यान रहे कि जितने भी फ्रॉग और टोड हैं इस प्रकार के, ये सारे के सारे एनोरन्स हैं ये। तो आज हमने ये 3 एम्फीबिया के लक्षण और उनके 3 ऑर्डर, एपोडा जिसे जिम्नोफिलामेना कहते हैं, कोडेटा या यूरोडेला, और तीसरा सेलेंसिया या एंड्रा, ये 3 ऑर्डरों के बारे में पढ़ा कि लक्षण और कौन कौन से प्रमुख जंतु इनके बारे में पढ़ा। यहाँ आपको मैं बता दूं, ये परीक्षा की दृष्टि से ये फाइलम बहुत इजी है, और आप इस क्वेश्चन को हमेशा अटेंड करके आए, कंपैरेटिव ऑर्डर का कंपैरिजन कर लें और एग्जाम भी लेके आए। इजी है, सबसे शॉर्ट है। आज एम्फीबिया के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्लास रेप्टिलिया के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।